तो कैसे हैं आप सब? आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान। सोनम, कहाँ हो? मेरी शर्ट नहीं मिल रही, कब से चिल्ला रहा हूँ। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? रजत गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर आया और अंदर चला गया। ड्राइंग रूम में बैठे सोनम के सास ससुर चाय पी रहे थे। ससुर जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा गई और सास ताने देने लगी। इससे तो कुछ काम ढंग से नहीं होता, अपने पति की देखभाल भी नहीं कर सकती। रजत को तो रोज ही चिल्लाकर काम करवाना पड़ता है। ये खुद पहले कपड़े निकाल कर नहीं आ सकती थी। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई। जाने कब तक इससे निभाना होगा। अभी तो बच्चे नहीं हुए तो ये हाल है, जाने बच्चे होने के बाद क्या होगा। सोनम हमेशा की तरह कड़वे घूंट पीकर रह गई। अभी शादी को 6 महीने ही हुए थे और रजत मिजाज के गर्म थे। मम्मी पापा ने अच्छी नौकरी देखकर रिश्ता तय कर दिया था। लड़कियों की शादी लड़कों से नहीं, उनकी नौकरी से और कमाई से होती है। काश लड़के का व्यवहार और संस्कार देखा जाए तो कोई भी लड़की दुख तो नहीं पाए। मन ही मन सोचकर सोनम दुखी हो रही थी। तभी फिर से रजत की आवाज से उसका ध्यान टूटा। मैडम जी, नाश्ता मिलेगा या भूखे ही कमाना निकलने जाऊं? तुम तो घर पर रहती हो, सब पका पकाया मिल जाता है। हमें तो हर मौसम में कमाने निकलना पड़ता है और तुमसे समय पर नाश्ता और खाना भी बनाया नहीं जाता। कैसी पत्नी हो, पति के चिल्लाने का कोई असर भी नसीब होता है? सोनम ने नाश्ता दिया और टिफिन पैक करके रख दिया और वो अंदर अपने कमरे में चली गई। आज तो उसके सब्र का घड़ा भर आया था। उसका मन पीड़ा से भर गया था। रजत रोज सबके सामने उसे डांट कर उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा देता था और वो चुपचाप सब सहती रहती थी। अभी नई नई शादी हुई थी तो ज्यादा बोल भी नहीं पाती थी। तभी घंटी बजती है और दरवाजा खोलने को जाती है सोनम। अपनी मौसी सास को अचानक से सामने देखकर खुश हो जाती है और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेती है। अरे कमला, तू बहुत दिनों बाद आई। आने से पहले फोन भी नहीं किया। सरप्राइज देने की तेरी आदत अभी तक गई नहीं। और सोनम की सास सरला जी उन्हें गले से लगा लिया। दोनों बहनें दिन भर गपशप करती रहीं और सोनम उनके लिए चाय नाश्ता खाने का इंतजाम करती रही। रात को रजत ऑफिस से आया तो अपनी मौसी को देखकर खुश हो गया। सोनम ने सबके लिए खाना लगा दिया। कमला जी ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन बाकी परिवार के सदस्य कुछ न कुछ कमी निकाल कर खाना खा रहे थे। तभी रजत ने गुस्से में दाल की कटोरी फेंक दी। जरा सी भी अकल नहीं है? कितनी बार कहा है मुझे दाल में हरा धनिया पसंद नहीं, और तूने जानबूझकर भर भर कर हरा धनिया डाल दिया। तू तो चाहती ही नहीं है कि मैं दिन भर कमाने के बाद रात को चैन से खाना भी खा लूं। सोनम सहम जाती है और उसके मुंह से दो शब्द भी नहीं निकलते। तभी कमला जी बोलती हैं, रोहित, तेरे लिए दाल की कटोरी अलग बिना धनिए की रखी है। तूने जल्दबाजी में गलत कटोरी उठा ली और खाना शुरू कर दिया। रजत का चेहरा फीका पड़ गया और वो चुपचाप खाना खाने लगा। कमला जी को घर का ये माहौल बड़ा ही अजीब लगा, पर उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगली सुबह जब वो उठी तो देखा घर में कोहराम मचा हुआ था। सोनम 2 सूटकेस लेकर खड़ी थी और बाकी के लोग गुस्से से भरे चिल्ला रहे थे। रजत, इतनी सी गलती के लिए तू सोनम को घर से निकाल रहा है? बेटा, ये तू ठीक नहीं कर रहा। कमला जी ने कहा। मौसी जी, ये मुझे घर से नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, सोनम ने कहा। लेकिन बहू, इतनी सी बात पर कोई घर नहीं छोड़ता, रिश्ता नहीं तोड़ता, कमला जी ने समझाना चाहा। नहीं मौसी जी, ये इतनी सी बात नहीं है और कोई कल रात की भी बात नहीं है। मैं जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ तब से सब सह रही हूँ। रोज छोटी छोटी बात पर झल्ला कर बोलते हैं, जब चाहे डांट देते हैं, कुछ भी सुना देते हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, सदस्य हूँ, पर ये लोग मेरे साथ नौकरानी से भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मेरे पति ही मुझे नहीं समझते, रोज मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाते हैं। इतने दिनों से चुप थी। मम्मी जी पापा जी भी कुछ नहीं बोलते। मम्मी जी उल्टा मुझे सुनाती हैं और पापा जी मौन रहकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। सोनम की आंखों में आंसू थे। इनको कितनी बार कहा है, आपको मुझसे कुछ भी शिकायत हो बंद कमरे में आराम से कह लो, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी, पर ये नहीं समझे। रोज मम्मी जी पापा जी के सामने गुस्सा करके मेरे आत्मसम्मान पर प्रहार करते हैं। मैंने ये भी सह लिया कि कोई बात नहीं, ये सब भी अपने हैं, पर कल रात को इन्होंने आपके सामने भी मुझ पर गुस्सा किया और मेरे अंतर मन को फिर से लहूलुहान कर दिया। अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। रोज रोज का ये अपमान मुझसे सहन नहीं होता
होता। मेरा आत्मसम्मान मुझे प्यारा है, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मायके तो नहीं जा सकती, मेरी 3 छोटी बहनें हैं और उनका भविष्य भी देखना है। मैंने अपनी एक दोस्त से नौकरी के लिए बात कर ली है। उसी के स्कूल में मुझे टीचर की नौकरी मिल जाएगी, रहने की व्यवस्था भी उसी के साथ हो जाएगी। मेरी बीएड की डिग्री मुझे अब काम में आएगी। अगले सप्ताह मेरा इंटरव्यू है। कम से कम अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी तो रोज कमाने के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। रजत, मैं तलाक के कागज हस्ताक्षर करके भेज दूंगी। तुम अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ लेना जो अपने आत्मसम्मान से रोज समझौता कर सके। मैं भी कोई संस्कारी व्यक्ति मिलेगा तो अपना घर बसा लूंगी। मेरी कैब आ गई है। और सोनम कमला जी का आशीर्वाद लेकर चली गई। सरला जी और रजत हाथ मलते रह गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।